जिस लोकतंत्र पर इस देश के हर नागरिक को गर्व है, उस लोकतंत्र की मंत्रियों की आधी से ज्यादा कुर्सियां उन नेताओं ने संभाल रखी है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है, और वो भी कोई छोटे मोटे मामले नहीं, बल्कि हत्या और अपहरण से लेकर भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अपराध तक। सत्ता के गलियारों में ऐसे आरोपित नेताओं की भरमार है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर की ताजा रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट ने राजनीति की परतें हटाकर वो सच्चाई सामने रख दी जिसे जानकर आप हैरान भी होंगे और सोचने पर मजबूर भी, क्योंकि ये केवल आंकड़ों की रिपोर्ट नहीं बल्कि लोकतंत्र के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है कि क्या देश की बागडोर सचमुच जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में है या अपराध और धन बल की पकड़। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की ताजा रिपोर्ट ने एक बार फिर भारतीय राजनीति की असल तस्वीर देश के सामने रख दी है। ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है क्योंकि इसमें साफ दिखता है कि हमारे देश की राजनीति पर अपराध और धन बल का कितना गहरा असर है। देश के अलग अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार को मिलाकर देश में कुल 643 मंत्री हैं। इन मंत्रियों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण करने पर पता चला कि इनमें से 302 मंत्री यानी कि करीब 47% ने खुद स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, यानी लगभग आधे से ज्यादा मंत्री आपराधिक मामलों की छाया में काम कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि 174 मंत्री गंभीर अपराध जैसे कि हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसे मामलों में आरोपी है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार ने संसद में बिल पास किया था। उस बिल में यह प्रावधान था कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी अन्य मंत्री गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। ऐसे माहौल में एडीआर की ये रिपोर्ट राजनीति में अपराधीकरण पर गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि इस रिपोर्ट ने इस देश की राजनीति वाले शीशे पे कितनी धूल जमी है ये साफ दिखा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि किन दलों के मंत्रियों पर सबसे ज्यादा मामले हैं। इस मामले में ये आम धारणा है कि आपराधिक छवि वाले नेता किसी एक पार्टी तक सीमित होते हैं, लेकिन एडीआर की ये रिपोर्ट बताती है कि लगभग हर बड़ी पार्टी के मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज है। फर्क सिर्फ प्रतिशत का है। सबसे पहले बात करते हैं देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी में 336 मंत्रियों में से 136 पर खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, यानी कि कुल 40% नेताओं पर, और इनमें से 88 यानी कि 26% नेताओं पर गंभीर मामले के आरोपी है। इसी के साथ कांग्रेस में जहां 61 मंत्री हैं और इन मंत्रियों में से 45 पर मामले दर्ज है, यानी कि 74% मिनिस्टर्स पर, और इनमें से 18 ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप है, यानी कि 30% नेताओं पर गंभीर आरोप है। तो वहीं डीएमके की बात करें तो डीएमके के 31 में से 27 मंत्री यानी कि 87% आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें से 14 यानी कि 45% मंत्रियों पर गंभीर मामले हैं। वहीं अगर बात करें तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की तो 40 में से 13 यानी कि 33% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज है। तो वहीं 8 यानी कि 20% मंत्री पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने कोई गंभीर अपराध किया है। वहीं तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी में 23 में से 22 मंत्री यानी कि 96% मंत्री आपराधिक मामलों के दोषी है। इसी के साथ 13 मंत्री ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप है, यानी कि 57% मंत्री टीडीपी के गंभीर अपराधी है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी में जहां 16 में से 11 मंत्रियों पर मामले दर्ज है, इनके 69% मंत्रियों पर मामले दर्ज है और 31% पर गंभीर आरोप है, जिनमें कि 5 मंत्री ऐसे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में 72 मंत्रियों में से 29 यानी कि 40% पर आपराधिक मामलों में आरोपी है। बात स्पष्ट है कि कोई भी दल इससे अछूता नहीं है। आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े नेता लगभग हर जगह है। अब बात करते हैं कि किन राज्यों में सबसे ज्यादा अपराधी पृष्ठभूमि वाले मंत्री हैं। राज्यवार विश्लेषण तो और भी गंभीर तस्वीर दिखाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी इन राज्यों में 60% से ज्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज है। इसके उलट हरियाणा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड के मंत्रियों ने बताया कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, यानी कुछ राज्यों की राजनीति पूरी तरह अपराध की पकड़ में है, जबकि कुछ राज्य अपेक्षाकृत
साफ छवि वाले हैं। रिपोर्ट केवल आपराधिक मामलों तक सीमित नहीं है, इसमें मंत्रियों की संपत्ति का भी ब्यूरो है। इस देश के सभी मंत्रियों की औसत संपत्ति की बात करें तो औसत संपत्ति 37.21 करोड़ रुपए बताई गई है। सभी 600 से ज्यादा मंत्रियों की कुल संपत्ति मिलाकर करीब 23,929 करोड़ रुपए बैठती है। 30 विधानसभाओं में से 11 विधानसभा ऐसी है जहां मंत्रियों की गिनती तो अरबपतियों में होती है। अगर बात करें इस देश के सबसे अमीर मंत्रियों की तो उसमें सबसे पहले आते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासामी, जो कि टीडीपी आंध्र प्रदेश से हैं। इनकी कुल संपत्ति जहां 5,705 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, तो वहीं DK शिव कुमार, जो कि कांग्रेस के कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी कुल संपत्ति 1,413 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि मुख्यमंत्री है, उनकी कुल संपत्ति 930 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा शीर्ष 10 अमीर मंत्रियों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के मंत्री शामिल हैं, जिनमें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी है। अगर बात करें उन मंत्रियों की जिनके पास सबसे कम पैसा बताया गया है तो इसमें शुक्ला चरणोत्या है, जो कि त्रिपुरा से है और केवल 2 लाख रुपए की संपत्ति है। तो वहीं बीरबाहा हंसदा, जो कि TMC पश्चिम बंगाल के नेता है, उनकी कुल संपत्ति 3 लाख रुपए से थोड़ी ज्यादा है। यह अंतर दिखाता है कि भारतीय राजनीति में मंत्री करोड़ों अरबों की संपत्ति रखने वालों से लेकर बेहद साधारण आर्थिक स्थिति वाले नेताओं तक फैले हुए हैं। तो वहीं एरिया ने साफ कर दिया है कि ये रिपोर्ट मंत्रियों द्वारा चुनाव के समय हलफनामे में घोषित करी जानकारी पर आधारित है, यानी कि एरिया ने अपनी तरफ से कोई डाटा नहीं डाला है। जो मंत्रियों ने अपने हलफनामे में कहा, एडिया ने वो दुनिया और देश के सामने खोलकर रख दिया। एडिया ने कहा है कि 2020 से 25 के बीच इसमें बदलाव संभव है। फिर भी रिपोर्ट ये बताती है कि भारत की राजनीति में अपराध और धन बल का गहरा दबदबा लगातार कायम है। एडिया की रिपोर्ट केवल आंकड़े नहीं बताती, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की गहरी समस्या की ओर इशारा करती है। आधे से ज्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले होना और उनकी औसत संपत्ति करोड़ों में होना ये सवाल खड़ा करता है कि राजनीति आम जनता की सेवा के लिए है या सत्ता और शक्ति का खेल बन चुकी है। जहां एक तरफ गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी मंत्री शासन चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अरबों की संपत्ति वाले नेता राजनीति में बैठे हैं। ये तस्वीर दिखाती है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए राजनीति से अपराध और धन बल को दूर करना आज भी सबसे बड़ी और असली चुनौती है।